और राजकुमारी चंद्रलेखा को ही उसके सारे काम संभालने थे। राजकुमारी ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया और फिर उससे घड़े बनाने लगी। कई घंटों तक वह लगी रही, लेकिन इस काम को वह कर नहीं पा रही थी। कड़ी मेहनत करने के बाद वह साधारण से घड़े बनाने में कामयाब हो गई। बाद में उसने कुछ मूर्तियां भी बनाई। उसका मन तो रोने का हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा को अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। अगले दिन राजकुमारी ने अपने बनाए हुए बर्तन, मूर्तियां एक टोकरी में रखे और अपने सिर पर लेकर बाजार पहुंच गई। जैसे तैसे वो बाजार में तो पहुंच गई थी, लेकिन अपना सामान वह बेच नहीं पा रही थी। उसके साधारण से सामान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो, राजकुमारी जोर जोर से आवाज लगा रही थी। देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपने सामान को बेच पाई। अपना सारा सामान बेचकर राजकुमारी घर वापस आ गई। अब उसे मिट्टी से कोई घृणा न थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल की विलासिता में नहीं है। अब राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया था। वे दोनों कड़ी मेहनत करते और 2 वक्त की रोटी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाती। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खरीद लें तो हम दिन भर में काफी सामान बेच पाएंगे, और दुकान के अंदर जितना ज्यादा सामान होगा हमारी आमदनी उतनी ही ज्यादा होगी। राजकुमारी बोली, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? भिखारी बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वहां पर मैं पैसे कमाऊंगा और फिर वापस लौटकर हम दुकान खोल लेंगे। सुना है उदयगढ़ के राजा रुद्रदेव बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। तब तक तुम राजा के घर पर काम कर लेना। मेरे कुछ दोस्त वहां पर काम भी करते हैं, उनकी सहायता से तुम्हें वहां पर काम मिल जाएगा। रुद्रदेव का नाम सुनकर राजकुमारी रो पड़ी। किसी समय पर उसने जिस राजा के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया था, आज उसी के महल दासी बनकर जा रही है। पर क्या करे, मजबूरी सब करा लेती है। राजकुमारी को लेकर भिखारी सम्राट रुद्र के महल में जा पहुंचा। किसी समय राजकुमारी ने अपने घमंड के कारण राजा रुद्र को नीचा दिखा दिया था और उसे अस्वीकार कर दिया था। अगर उस समय उसने राजा रुद्र के साथ विवाह कर लिया होता तो आज इस राज्य की रानी होती और इस महल की महारानी होती। चंद्रलेखा को राजा की रसोई घर में खाना बनाने का काम मिल गया। भिखारी उससे विदा होकर शहर में कमाने के लिए चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम करने लगी।